एक विकलांग पिता की बेटी शाम को 5 बजे घर से खेत पर गई थी। तभी गांव का एक दबंग आता है और लड़की के साथ बदसलूकी करता है। जब वो लड़की घर आती है, घर आकर के अपने माता पिता को अपनी बात बताती है, तो उसकी माँ और पिता जाकर के उस दबंग के घर पे शिकायत करने जाते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ बदसलूकी किया है। इतना सुनते ही वो उल्टा उनको धमकाने लगते हैं कि चमरिया आ जाती है, तमाम तरीके की बातें बनाने लगे, वो गाली गलौज करने लगे। घर आ जाते हैं, तभी उनके घर पर आकर के आरोपी धमकी देता है और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस बेटी के माता पिता जब बीच बचाव करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करता है और वो लड़का उस लड़की को खींच करके दूसरी तरफ ले जाता है और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, बलात्कार की कोशिश करता है। लड़की उनको धक्का देती है। इस घटना के बाद पीड़ित एफआईआर कराने जाता है, लेकिन एफआईआर नहीं होती है। तब जाकर के कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन जिले में घटी है। बहुत गंभीर घटना है जिसको लेकर के तमाम तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही है। लेकिन उस घटना को लेकर के जब पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट में जाकर के 156(3) में मुकदमा दायर किया गया। तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और पास्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इस पूरे केस की सच्चाई क्या है, आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हम उसी से जानेंगे घटना की सच्चाई क्या है। इस पूरे घटना को लेकर के जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए उस लड़की की माँ थाने जाती है, थाने में सुनी नहीं जाती है, फिर कोर्ट तक जाती है। हम पहले उस पीड़िता से बातचीत करेंगे जिसके साथ ये घटना घटी है। क्या हुआ था, आप थोड़ा बताइए। 4 तारीख को ठीक है जी। द्विवेदी आया हमारे साथ जबरदस्ती की, हाँ सब पकड़ रहा हो तो हमने आवाज़ लगाई, से भग गए। तो जब वहां से आप आए फिर आपने घर पे बताया? हमने घर पे बताई मम्मी को। मम्मी और पापा गए शिकायत करन द्विवेदी घर है लोग गाली गैर लगे काला की चमरिया वाली भाग जाए जो करो हमारा खाना अच्छो करो। फिर 6 तारीख को फिर से हमारे घर मारो, हम मारो मम्मी के मारो। पापा आते नहीं, हमारे मम्मी आती आंगन में, हमारे अंदर कमरा में मार पीट करी, जबरदस्ती करने की कोशिश की हमारे। उसके बाद क्या हुआ? हाथ सांप पकड़ रहा हो तो गलत जगह हाथ लगाए। हमने मतलब कर नहीं रहा, कुछ गलत कोशिश करने की कोशिश करी, हमने करने नहीं दिया। हमने आवाज़ भी लोग आए गए थे, मम्मी आती और बहन आती कि मारो और इनको पापा आए गए थे। तो हम लोग छोटे फिर चलती बेरा फिर गाड़ी में चमरिया वाली भाग जा, आज छोड़ रहा मैं अब की रात तुम्हारा है, अब की बार मारे फिर हम जान से मार दें, अब हम धमकी दे देंगे। अच्छा, देखा करो काट लेंगे। तो ये खुलेआम धमकी दी जा रही है उस पीड़िता के साथ। इसको लेकर के उनकी माँ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए कितने बजे क्या हुआ था? आपको बेटी ने कहा, शुरू से बताइए। 1-2 महीने से परेशान करते थे। हाँ। उसका जो मकान है और हमारा जो मकान है, तो रास्ते में जैसे लड़की करती थी, ऊपर भी जैसे खड़े हुए हैं तो पानी आनी फेंकती थी। और गली में जैसे निकले तो कहीं कमांडो कहीं जानू ऐसे सुनाए कि टॉन्टिंग बाजी करती। तो हम लोग कुछ नहीं किया, जैसे ये जो नहीं पंडतन की बजती है, जो नहीं है हमारे लोगों ने 3-4 घर है, तो हम लोगों को मान ली दवाई की ज्यादा रखत तो नहीं किया हमने कुछ नहीं। फिर 4 तारीख को लड़की हमारी कर 5 बजे को टाइम 5-6 बजे को बाहर पे गैया थे खेत में, आती नहीं थोड़ी चली गई थी, मदारी को काम था। तो लड़की चली गई, सूचना मिली तो इस लड़की ने यह देख लिया वही कहीं भी जो कुछ किया हो। तो लड़की हमारी वापस आ रही थी रास्ते में, थोड़ा बाग है और पास में बम्बा है, अरार सरार तक खेतन में ठाड़ी थी, फसल ठाड़ी ही थी। तो लड़की ने आगे मोटरसाइकिल से ऐसी आगे खड़ी कर दी और लड़की से बदतमीजी करने लगा। तमाम गलत शब्द बोले, जानू आनू कहने लगा और सांप पकड़ लिया लड़की का। तो लड़की एकदम धड़ चिल्लाने आवाज लगाई, आवाज लगा के फिर वो डर के या भाग गया गाड़ी से। लड़की ने हमें घर आके बताई। तो शाम के हम और
और इनके पापा इसके घर गए। उनकी तुम्हारा लड़का इतने दिन से बदतमीजी कर रहा है और हमने तुमसे आप एक बार शिकायत भी की आपके पास, और हमने फिर भी आज ऐसा हुआ है। तो हमने कि हमारे लोगों की इज्जत नहीं। अब हम लोग मान ले 2 एक बकरी है तो तुम लोग दबा ही रहा सो, हमारे लड़के के साथ बदतमीजी करते रहो। तो वे लोग बोले कि आ जाती हो बातें आते बना के हमारे लड़के पे आरोप लगा के, जो हमारे लड़के ने किया वो अच्छा किया, वो भगजा चमरिया वाली माधर चोर मैं आपको आपकी दार मारेंगे। तो एक दिन बाद फिर दूसरे दिन 6 तारीख को वे हमारे घर में घुस आए, उसकी मम्मी बहन और सो गाड़ी के लोग एकदम करने लगे, बोले हमारे घर उड़ाना बन गई थी और हमारी बदनामी उड़ा रही हो हमारे लड़के की, और तुम उड़ाना देती हो और आपका साथ ऐसा ही भी करेंगे, और किसी से कहा तो आपको रहने भी नहीं देंगे। और मारपीट भी हम लोगों ने उनकी बहन और मारने लगे। और वो लड़का था सो हमारे लड़की को अंदर कमरा में खजोल लिया, तो कमरे में बेड डरा है, तो उसी पे लड़की को पटक लिया, गलत जला हाथ लगाए, कपड़े अपड़े भी फाड़ दिए, अभी देख लेना। ठीक है, कोशिश की तो लड़की ने धक्का मारे तो अलग जगह की है, तो और बाहर वो आवाज मिली, लोग आ गए, तो लोग आ गए सब लोग, सही जी लोग भाग गए। कहने लगे आपकी दार तो बच गई, अकेले आपकी दार नहीं बचने देंगे, और कहीं भी रिपोर्ट करने जाएगी तो आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाए। तो हम लोग रिपोर्ट करने गए, तो वे दरोगा जी बोले वे बैठो बैठो, बैठा रहे पूरे दिन, न रिपोर्ट लिखी न कछु, न डॉक्टर ही होने दी। तो कोई 1 दिन 2 दिन होगा, मैं देखा दे कोई सुनाई नहीं भाई। जब सुनाई नहीं भाई तो हम कर गए उड़ाई गए, तो बिना एसपीओ ने बोले हाँ हो जाएगा बिना उन्होंने की। फिर भी देखते रहे हम ऐसे 10-15 दिन फिर गए वकील साहब के रहे। फिर वकील साहब को हमने पूरी स्थिति बताई, वकील साहब ने लिखी, बोले हो जाएगा, तो कहीं नहीं हुआ है। तो वकील साहब लिखने लगे, फिर हमने वकील साहब से कही देखो हम पढ़े नहीं हैं, तो हमें तुम पढ़ के सुनाओ। फिर वकील साहब ने पढ़ के सुनाई, उन्होंने पूरी बात बताई, ठीक है, तब हमारा मुकदमा लिखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी तक कोई सुनाई नहीं। अच्छा, तो जब आप थाने गए पुलिस यहाँ पर आई? नहीं, पहले ही वही दिन आई थी, देख दाख के उतई से लौट गई। तो ये जब इनके साथ घटना घटती है, ये अपनी बच्ची को लेकर के पुलिस थाने पे जाते हैं। जब पुलिस थाने पे जाते हैं तो इनको बिठा लिया जाता है कि आप रुक जाओ, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। ये दूसरे दिन फिर जाती हैं, फिर सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि लड़की के साथ जो घटना घटी थी उसकी डॉक्टरी परीक्षण करानी थी। उसको लेकर के जब इन्होंने बातचीत करी तो पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं था। लिहाजा ये अपनी बेटी को लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उरई पहुंचते हैं, जिला मुख्यालय, जहां पर जाकर के उनको शिकायती पत्र देते हैं। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर जाकर के ये अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज। वहां पर बच्ची का 3 दिन बाद मेडिकल परीक्षण होता है। 3 दिन के बाद भी उस मेडिकल परीक्षण में, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है, जिसपे हम अभी आपको दिखाएंगे, उस मेडिकल परीक्षण में तमाम चीजें सामने आई हैं, चोटें आई हैं, जिसको डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण में किया गया है। शायद घटना के ठीक दूसरे दिन बाद अगर मेडिकल परीक्षण होता तो और भी चीजें सामने आती, लेकिन 3 दिन के बाद भी मेडिकल परीक्षण हुआ तो उसमें तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि पकड़ा नहीं गया, आरोपी को नहीं पकड़ा गया, ना FIR हुई। तब पीड़िता जाती है कोर्ट में और वकील साहब को करके 156(3) के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा डालते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मुकदमा जाता है, उसकी सुनवाई होती है। तमाम दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये मामला बिल्कुल संगीन है, क्योंकि इसमें एक एक चीजें पूरी तरह से साफ हैं कि किस बदनीयती से बच्ची के साथ हरकत किया गया है, पूरे परिवार के ऊपर घर में घुस कर के मारपीट किया गया है, गाली गलौज तमाम तरीके की चीजें करी गई हैं। आपने दोनों पीड़िताओं के बयान भी सुने, बच्ची का भी बयान सुना, माँ का भी बयान सुना, जो बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। जब कोर्ट में ये सारी चीजें चलती हैं, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट होता है और उस जजमेंट के आधार पर पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। हमारे पास उस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, जिस कोर्ट के ऑर्डर में इनको
ऑर्डर दिया गया है। और उस ऑर्डर के बाद कोर्ट ने से जब ऑर्डर हुआ, इशू हुआ, तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया 13 मई को। ये घटना अप्रैल में घटती है, 4 अप्रैल की घटना है। 4 अप्रैल से लेकर के 13 मई आ गई, तब जाकर के जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के एफआईआर उनके विशेष न्यायालय के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के सेक्शंस में आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि बहुत संगीन मामला है। इस एफआईआर की कॉपी जो हमारे पास है, इसमें 354 खा, 376, 511, 452, 323, 504, 506 और पाक्सो, जिसको लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम है जो 2012 में आया था, धारा 7 और 8 के तहत ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आज 13 तारीख से लेकर के लगभग 1 महीना होने जा रहा है। आरोपी ऐसे ही खुले तौर पे घूम रहा है। तमाम तरीके के राजनीतिकरण होता है। आरोपी खुले तौर पे गांव में ऐसे ही मोटरसाइकिल चला के इधर से उधर आवारा घूमता है, लेकिन उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। पास्को एक्ट 2012 में जब निर्भया का पूरा कांड हुआ, तमाम तरीके की बच्चियों की सुरक्षा के लेकर के तमाम आंदोलन हुए, इतना बड़ा कानून इस देश में आया, उसके बाद पास्को का आरोपी तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक तो 1 महीने के बाद जब कोर्ट हस्तक्षेप करता है, तब जाकर के एफआईआर लॉन्च किया जाता है। पीड़ित बेहद गरीब परिवार से आता है। हम उसके घर पे बैठे आप देख सकते हैं आसपास का नजारा कि किस तरीके के माहौल में पीड़ित परिवार अपनी गुजर बसर करता है, यहाँ पर रह करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन एक गरीब कैसे न्याय के लिए आगे जाए? कोर्ट अगर हस्तक्षेप न करता तो एफआईआर नहीं होती, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हो गई है। एफआईआर में प्रॉपर सेक्शन 376 भी लगा है, 354 खा भी लगा है, घर में घुसा है 452 भी है, 511, 323, 504, 506, पास्को का धारा 7 और 8 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325A के तहत ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 1 महीना हो गया है, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो आपकी मांग क्या